धार्मिक लोगों से मेरा कुछ सवाल। ईश्वर सब देख रहा है तो क्या फ़ायदा जब वो कुछ करता ही नहीं है। कोई भी धर्म संविधान की रक्षा नहीं करता, लेकिन संविधान हर धर्म की रक्षा करता है। आज पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज़्यादा धर्म है और धार्मिक इंसान वही है जो 10,000 में से सिर्फ एक धर्म को माने, बाकी सारे को नकार दे, काल्पनिक कह के। और वो अपने आप को आस्तिक कहता है। एक आस्तिक? भाई तुम 10,000 में से सिर्फ एक धर्म को मान रहे हो तो तुम आस्तिक कैसे हो। और हर धर्म के लोगों को लगता है मेरा धर्म अंतिम सत्य है, बाकी सारा काल्पनिक और अंधविश्वास है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर एक्स धर्म के ईश्वर ने दुनिया को बनाया तो सबको एक्स धर्म का क्यों नहीं बनाया। वाई धर्म के ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो सबको वाई धर्म का क्यों नहीं बनाया। जेड धर्म के ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो सबको जेड धर्म का क्यों नहीं बनाया। झूठे लोग कभी भी पूरी बात नहीं बताते, बस वो इतना ही बताते हैं जितने में वो खुद सच हों। विश्वास और पाखंड के खिलाफ बोलना भी एक देशभक्ति है और ये मूर्खों और अंधभक्तों के खून में नहीं पाई जाती। मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है। वैसे तो स्वर्ग नरक ये फालतू चीज़ है, इस पे हम विश्वास नहीं करते और ना मेरा दिमाग इतना छोटा नहीं है कि ऐसी पाखंडी चीज़ पे विश्वास करे। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। मेरा सवाल बस इतना सा है कि जो लोग स्वर्ग में, काल्पनिक स्वर्ग और काल्पनिक नरक में जो लोग पहुंचते भी हैं तो वो कितने साल तक वहाँ रहते हैं। मतलब मान लो मर गए वो और वो काल्पनिक स्वर्ग और काल्पनिक नरक में चला गया, तो अब वहाँ पे वो कितने साल तक रहेगा। मतलब वो करेगा क्या वहाँ पे। मतलब वो कब से कब तक रहेगा वो। मतलब वो क्या काम है उसका वहाँ पे। वो कर क्या रहा है वहाँ पे। वो ऐसे ही खाली बैठ के झाल बजा रहा है। और मेरा ऐसा मेरा ऐसा सोच है कि अगर मरने के बाद भी कोई व्यक्ति, इंसान, मनुष्य, जीव जंतु जीवित ही हैं, पशु पक्षी जीवित ही हैं, तो फिर मरने का अर्थ ही क्या हुआ। जब वो मरने के बाद भी कहीं ना कहीं जीवित हैं ही, तो फिर मृत्यु का अर्थ क्या हुआ। ये तो वही बात हो गई ना कि मैं एक देश को छोड़ करके दूसरे देश चली जाऊं। एक देश को, तो ऐसा ही तो बात हुआ, धरती को छोड़ करके वो कोई और जगह चला गया। मतलब बिना सर पैर के बात, एकदम पाखंडी चीज़ पे लोग कैसे यकीन कर लेते, मुझे तो समझ में नहीं आता है। सारे धर्मों की किताब में लिखी हुई है कि उनका ईश्वर जब जब इस धरती पे कभी भी आया तो धर्म की स्थापना करने के लिए आया। तो मेरा सवाल ये है कि ईश्वर इतने अलग अलग धर्मों में, हर धर्म का अपना अपना ईश्वर है, तो हर धर्म का अपना अपना ईश्वर कभी ना कभी इस धरती पर धर्म की स्थापना करने आया। तो मेरा सवाल ये, आज तक धर्म की स्थापना हो क्यों नहीं पाई। और जब जब कोई भी धर्म का ईश्वर इस धरती पे आया है, इस दुनिया में आया है धर्म की स्थापना के नाम पे, उसके बाद तो दुनिया में पाखंड और अंधविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ा है। धर्म की स्थापना तो उसके आने से पहले थी, उसके आने के बाद तो अधर्म की स्थापना हो गई। अगर ईश्वर वास्तविक में होता तो वो मनुष्य को कभी नहीं बनाता। ईश्वर ने जब इस धरती को बनाया तो इस धरती को बनाते समय अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मंदिर को क्यों नहीं बनाया। जब उसे पूरी दुनिया बनाई तो मंदिर क्यों नहीं बनाई। मंदिर बनाना क्यों भूल गया वो, जबकि मंदिर ही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ईश्वर के हाथ में होता अगर बुराई को अंत करना, दुखों को अंत करना, तो वो तुम्हारे प्रार्थना करने से पहले ही ठीक कर देता। तुम्हें प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कोई भी नास्तिक विद्रोही इसलिए लगता है क्योंकि आपकी झूठी मान्यता उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाती। मैंने जब पढ़ा महापुरुषों को तो मेरा दिमाग खोल दिया उनके तड़कों ने। और मैं आप ही से पूछता हूँ कि आप ही बताइए, गुलामी के अलावा आज तक क्या दिया है आपके धर्म ग्रंथों ने। में जितने महान काम हुए हैं, जितने बड़े काम हुए, वो सारे नास्तिक लोगों ने किए हैं। सारे नास्तिक लोगों ने। क्योंकि इन आस्तिकों के चक्कर में अगर हम लोग बैठ जाते तो हमारा हालत भी जानवरों की तरह हो जाता। ईश्वर तुम्हें बचाता है या तुम ईश्वर को बचाते हो। दुनिया के धार्मिक लोग ये कहते हैं कि धर्म खतरे में है, लेकिन मैंने
5 सालों की रिसर्च के बाद यही निष्कर्ष पाया है कि धर्म खतरे में नहीं है, विज्ञान खतरे में है। स्वर्ग नरक किसने देख लिया है भाई? ना ही जीवित व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, ना ही मृत व्यक्ति स्वर्ग से आ सकता है, तो फिर स्वर्ग नरक किसने देख लिया? बोला जाता है कि बुरे काम करोगे तो तुम बुरा में जन्म लोगे। चलो ठीक है, बुरे काम नहीं करने चाहिए, बहुत सही बात है कि बुरे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन ये तुम क्या धर्म का नाम चोला उड़ा दिए, इस पर जन्म लो लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। मान लो मैंने बहुत बुरे काम किए और मैं कुत्ता में जन्म ले ली, तो अब मैं ऐसे कौन से कुत्ता में रह करके ऐसे कौन से काम करूं कि मैं वापस मनुष्य में जन्म ले लूं? कुत्ते रह करके मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं वापस मनुष्य में जन्म ले लूं? सारे अपने जैसे नास्तिक लोगों से कहना चाहूँगी, नास्तिक लोगों का एक और नाम है वास्तविक। हम लोग नास्तिक होने के साथ साथ वास्तविक हैं। मैं सारे नास्तिक लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी, मुस्कुराइए क्योंकि आप नास्तिक हैं। ईश्वर को मानने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें हर दिन ईश्वर को बचाने के लिए ढोंग रचना पड़ता है। इंसान को मार करके धर्म की रक्षा करने से अच्छा है धर्म को मार करके इंसानों की रक्षा की जाए, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है। मैं लिखती हूँ अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन लोग मुझे ईश्वर के खिलाफ समझ लेते हैं। इसका मतलब अंधविश्वास ही ईश्वर है। इस धरती पे कई प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें जीने के लिए किसी ईश्वर के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अपने धर्म की किताबों में और अपने काल्पनिक कार्टून वाले ईश्वरों में अपनी जैसी ही बीमारियां पाओगे। जैसे बुरे लोगों के अंदर बीमारियां होती हैं ना, वैसे ही तुम्हारे धार्मिक काल्पनिक ईश्वरों के अंदर है। सारे धर्म की किताब पढ़ लेना तुम, यकीन ना हो तो। तुम्हारे धर्म की किताबों में सारे जगत का ज्ञान नहीं, सारे जगत का अज्ञान पड़ा हुआ है। जिस चीज़ को मान रहे हैं उस चीज़ का अस्तित्व भी तभी तक है जब तक आप हैं। आप ईश्वर से नहीं, ईश्वर आपसे है। जिस दिन आप नहीं रहेंगे आपका ईश्वर भी खत्म हो जाएगा, आपका ईश्वर भी उसी तरह खत्म हो जाएगा जिस तरह आप खत्म हो गए। अरे धार्मिक लोग, कृपया हमें ये सब मत करके बोला करो ना कि तुमने अपने दादा परदादा को नहीं देखा है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम वो थे नहीं है। कैसा लॉजिक दे रहे हो? अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया इस लॉजिक से। अच्छा लॉजिक दो ना जैसा मैंने दिया है। एक बात समझ नहीं आता, जिन्हें अपने धर्म और धर्म के ईश्वर से इतना ही प्यार है तो वो फिर अपने ईश्वर के पास ही चले जाएं। उनका यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि वो ऐसी दुनिया में रह करके करेंगे भी क्या जहाँ उनके ईश्वर ही नहीं उपस्थित हैं। मैं ऐसी दुनिया में रह करके करूँगा भी कहाँ क्या जहाँ तू ही ना हो। तुम क्यों हो भाई इस दुनिया में? प्लीज़ तुम अपने अपने काल्पनिक ईश्वरों के पास चले जाओ। किस्मत अगर पहले से लिखी हुई है तो तुम प्रार्थना करके उसे बदलने की भीख क्यों मांगते हो? क्या तुम्हें अपने ईश्वर की लिखी किस्मत पसंद नहीं आई? तुम्हें अपने ईश्वर की लिखी किस्मत पर कैसे उंगली उठा सकते हो? अजीब बात है, स्वर्ग में हर कोई जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता। और तो और स्वर्ग के सपने दिखाने वाले भी मरना नहीं चाहते। अगर स्वर्ग इतना ही सुंदर है तो लोग धरती पर समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? स्वर्ग इतना ही सुंदर है तो फिर यहाँ हो क्यों? जल्दी से जल्दी स्वर्ग चले जाओ। क्या पता अगर तुमसे भूल चूक में कोई गलती हो गई तो तुम्हारा ईश्वर तुम्हें नर्क भेज देगा। यहाँ समय बर्बाद मत करो। जल्दी से जल्द सारे के सारे धार्मिक लोग स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें। जन्म पर बाटी मिठाई, मृत्यु पर बनी खीर, दोनों ही ना खा पावे चाहे राजा हो या फकीर। बीमार होकर ठीक हो जाने के बाद कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ठीक हो गए। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि फिर तुम बीमार किसकी कृपा से हुए थे? जो लोग इस धरती पे धार्मिक पुस्तकों के आने से पहले इस धरती को अलविदा कह के कर चले गए, मतलब मर गए, वो लोग धार्मिक पुस्तकों के आने से पहले इस दुनिया में मर गए। तो जैसे कि 4000 साल पहले इस धरती पे मतलब कोई धर्म हुआ नहीं करता था। 4000 साल से पहले दुनिया का सबसे पुराना धर्म है यहूदी धर्म, नॉलेज के लिए बता दूँ। तो धर्म वगैरह की किताबें आने से पहले जो लोग मर गया, काल्पनिक ईश्वर उसको कैसे फिर जज करेगा? क्या चीज़ देख के जज करेगा? किताब देख के ही जज किया जाता है ना कि इस किताब के बदौलत तुम इस किताब के मुताबिक तुम चले कि नहीं चले। अरे वो तो किताब आने से पहले ही मर गया, अब कैसे तुम्हारा काल्पनिक ईश्वर उसको जज कर रहा होगा? हाँ।
धार्मिक लोग हमें ये फालतू बात बताते हैं कि मरने के बाद ईश्वर तुम्हारे कर्म कांडों को देख करके तुम्हारा तय करेगा आगे का जीवन कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, तुमने अच्छे काम किए या बुरे काम किए। तो मेरा कहना ये है, मेरा सवाल ये है, अरे किस्मत में तो पहले से ही लिखा हुआ था, मेरे हाथ में थोड़ी कुछ था। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। मैंने थोड़ी कुछ किया है, सब कुछ तो मुझसे ईश्वर ने करवाया है। तो तुम भाई ईश्वर मरने के बाद तुम मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? ये कितना दोगला बात हो गया कि पहले तुमने ही मेरी किस्मत लिखी, उस किस्मत के चू इंच इंच इधर उधर मैं खुद से नहीं चल सकती हूँ, तुम्हारे मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। उसके बाद मरने के बाद तुम खुद मुंह उठा करके मेरे पास आ गए कि अब हम तुमको जज करेंगे। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है रे? मंदिर में बैठा ईश्वर खुद अपना दीपक नहीं जला सकता, वो तुम्हारी जिंदगी का दीपक क्या जलाएगा? दुनिया में इंसानियत का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो धर्म है। अगर ईश्वर है तो वो लोगों को यकीन क्यों नहीं दिला पा रहा है कि मैं हूँ? मुंह छुपा करके क्यों बैठा है? आ क्यों नहीं जाता है साला? हम सब बचपन में नास्तिक ही होते हैं, धर्म हमारे भीतर डाला जाता है। ये प्राकृतिक नहीं, मानसिक गुलामी है। मैं धर्म के बिना रह सकती हूँ, क्या तुम विज्ञान के बिना रह सकते हो? ईश्वर ने इंसानों को नहीं बल्कि इंसानों ने ही ईश्वर को बनाया है, क्योंकि वरना ईश्वर की बनाई धरती पर एक ही धर्म और एक ही ईश्वर होना चाहिए था। संविधान और विज्ञान सुरक्षित रहना चाहिए, धर्म चाहे खतरे में हो या कचड़े में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ईश्वर की नहीं डर की पूजा करते हो। ईश्वर एक ऐसा खिलौना है जिसे भक्तों को डराने और धर्म के ठेकेदारों को कमाने के लिए बनाया गया है। अगर तुम्हारे उपवास रखने से तुम्हारा ईश्वर खुश होता तो फिर तो भूखे पेट रहने वाले 5-5 6 दिन तक भूखे पेट रहने वाले गरीबों से अति प्रसन्न होना चाहिए था। यदि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है तो फिर बुराई को क्यों बनाया? संसार में वही सत्य है जो बिना मुहूर्त देखे हो, जैसे जन्म, मृत्यु और प्रेम। मेरे हिसाब से धर्म और ईश्वर दिमाग की एक बीमारी है। सिंह जी ने कितनी खूब बात कही है कि मैं आपको 100 पाखंडी आस्तिक दिखा सकता हूँ, लेकिन आप मुझे एक पाखंडी नास्तिक भी दिखा सकते हैं। मैं उन भक्तों को असली आस्तिक मानती हूँ जो बीमारी में मंदिरों में बैठ करके तड़प तड़प के मर जाएं, लेकिन दवा लेने के लिए हॉस्पिटल ना जाएं। अगर तुमको धरती पर रह करके अपने धर्म का परचम लहराना है तो तुम अपने धर्म के काल्पनिक ईश्वर के पास ही क्यों नहीं चले जाते हो? यहाँ तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा क्या काम? जहाँ तुम्हारा ईश्वर नहीं है वहाँ तुम्हारा क्या काम? तुम कृपया करके अपने ईश्वर के पास ही चले जाओ। ये बड़ा मस्त लाइन है। I never understood why people pray for God to change things while believing his plan is already perfect. धर्म कहता है मुझे सब कुछ पता है, लेकिन वास्तव में उसे पता कुछ भी नहीं है। लेकिन विज्ञान कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन हकीकत तो ये है कि उसे सब कुछ पता है। एक्चुअली में बात यह है ना कि विज्ञान को सब पता होने के बावजूद भी उसे लगता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, और धर्म को कुछ पता होने के ना बावजूद भी बिना सर पैर पे चलने वाला चीज़ भी उसे लगता है कि भाई मुझे तो सब पता है। ईश्वर तो आज तक उनके भी नहीं हुए जो ईश्वर को मानते मानते मर गए। धर्म इंसान से बना है, इंसान धर्म से नहीं बना है। वो कैसा ईश्वर है जिसने एक जानवर को दूसरे जानवर का भोजन बना दिया? नीत्शे ने एक बार कहा था कि ईश्वर मर चुका है, क्योंकि ईश्वर जब तक जीवित रहेगा हम लोग मरते रहेंगे, और ईश्वर जब मर चुका होगा तब हम लोग जीवित रहेंगे। एक नास्तिक का जीवित होना ही इस बात का सबूत है कि ईश्वर नहीं होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी रखते हो, चाहे वो तुम्हारा टीचर हो, ड्राइवर हो, तुम्हारे घर में खाना बनाने वाला हो, झाड़ू लगाने वाला हो, बल्ब ठीक करने वाला हो, घर में पोछा पेंट लगाने वाला, कुछ भी करने वाला हो, तुम 100 बार परखते हो, जांच पड़ताल करते हो। तो तुम ईश्वर रखते समय क्यों नहीं जांच पड़ताल करते हो? किसी भी जाहिल को क्यों तुम अपना ईश्वर बना लेते हो?
वे तुम आम इंसान को रखते समय इतना जांच पड़ताल करते हो तो तुम तो ईश्वर रख रहे हो। ईश्वर रखते समय क्यों नहीं जांच पड़ताल करते हो? जिन धर्मों के पास प्रश्नों का उत्तर नहीं है और प्रश्न करने की इजाज़त भी नहीं है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, क्या तुम्हारा धर्म इतना कमज़ोर है कि एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे सकता? ईश्वर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोर है, क्योंकि वो बुरे से बुरे व्यक्ति को नदी में डुबकी लगाने से क्षमा कर देता है। जब दुनिया में धर्मों की किताब नहीं थी, तब भी तो दुनिया चला ही करती थी ना। ईश्वर ने हमें नहीं बनाया, बल्कि हमने ईश्वर को बनाया है। आस्तिक और नास्तिक में कोई फ़र्क नहीं होता। मान लो दुनिया में 10 धर्म है ना, तो आस्तिक व्यक्ति वही है जो 10 में से एक धर्म को माने, बाकी 9 धर्म पे उस ना माने। उसका एक धर्म पे उसका लॉजिक काम करेगा कि हाँ मेरे ईश्वर उड़ सकते हैं, मेरे ईश्वर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी 9 धर्मों में भी वैसे ही बात लिखी है, उस पे उसका लॉजिक कोई काम नहीं करेगा। नास्तिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो कहता है 10 में से हम 10 को नहीं मानते हैं। बस आस्तिक नास्तिक में इतना ही फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। बस वो एक को मान रहा है, बाकी 9 को नहीं मान रहा है। नास्तिक जो है वो कह रहा है हम 10 में से 10 को नहीं मानेंगे। साला जब सब छोड़े दिए तो उसको भी काहे ला रखे, अब हटाओ सब, लात मारो साला। बात देखना, धर्म अपनी बेहूदगी को सिद्ध करने के लिए विज्ञान का सहारा लेता है कि देखो विज्ञान 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 चिल्लाता रहता है, कुत्तों की तरह भौंकते रहता है। विज्ञान का सहारा लेता है अपनी पाखंड को साबित करने के लिए। लेकिन विज्ञान किसी भी चीज़ में अपनी अपनी उपलब्धियों को, अपनी चीज़ों को, अपनी खोजों को साबित करने के लिए धर्म का सहारा नहीं लेता है। कि आपको पता है लोग दुनिया में धार्मिक होते क्यों? क्योंकि लोग का मनोविज्ञान ऐसा है ना, लोगों का दिमाग ऐसा हो गया है ना कि लोगों को आप धर्म नहीं देंगे ना तो वो आप ही को अपना धर्म बना लेंगे। पता नहीं कि उनको धर्म मतलब उनको धर्म से चिपकना पसंद है, चाहे वो धर्म कितना ही गंदा और पाखंड क्यों ना हो, उनको धर्म का चोले ओढ़ा रहना पसंद है। ये दुनिया से सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, उस दिन ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कितनी अच्छी बात बोली है कि जो ईश्वर मुझे जीते जी एक रोटी नहीं दे सकता, वो ईश्वर मरने के बाद मुझे स्वर्ग देने का दावा करता है।